बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सक्सेस स्टोरी के अंदर एक ऐसे दोस्त की कहानी कि जिन्होंने बेवरेजेस कंपनी के अंदर रहते हुए काम शुरू किया, मुलाजमत की। दैन उसके बाद इनको ख्याल आया कि इनका अपना बिजनेस होना चाहिए। तो आज हमारी उनके साथ मुलाकात है। अब मुल्तान के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है, उस मैच के अंदर भी इन्होंने टीमों को नाश्ता फराहम किया वहाँ पे, जितने भी उनके ऑफिशियल स्टाफ आया हुआ था। तो हम इनकी कहानी इन्हीं से सुनेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मुलाजमत को छोड़ा और उसके बाद कारोबार का शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आप अपने मुतालिक बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये ख्याल आया कि आप बेवरेजेस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और फिर उसको छोड़ के आपने अपने कारोबार को शुरू किया। ठीक है। मैं जब पेप्सी कोला इंटरनेशनल में जॉब कर रहा था, तो जॉब के दौरान मैंने ये अपना काम भी स्टार्ट किया हुआ था शाम में। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ से जो है ना बिज़नेस के लिए नहीं, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था। मैं क्रिकेट मैच खेलता था, तो मैंने यहाँ तारिक क्लब की तरफ से भी खेला है मुल्तान। फिर मैट्रिक के बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो बड़े भाई ने कहा कि मेरे पास आ जाएं तो आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो फिर क्रिकेट के लिए मैं जब वहाँ पे गया तो कुछ मैचेस खेले मैंने अली असगर शाह स्टेडियम में। तो उसके अंदर वहाँ मैचेस वगैरह भी खेले, लेकिन फिर मुझे लगा कि काम ज़्यादा बेहतर है। ये कभी मैच होता है कभी नहीं होता, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी कुछ पैसों की। मतलब मेरे पास अच्छा सामान नहीं था, अच्छी आपके ड्रेसिंग नहीं थी। पास फाइनेंस भी, इनके पास फाइनेंस भी जी जी कम था जी और बिल्कुल। एज ए पर्सनालिटी वाइज भी ये समझ रहे थे जी कि मैं इतना बेहतर या अच्छा नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जी उसके बावजूद, एक तो फाइनेंस कम और दूसरा पर्सनालिटी, उसके बावजूद इन्होंने अपनी सक्सेस को, अपनी कोशिश को जारी रखा कि अपना ही काम किया जाए और उसमें फिर इनको ज़्यादा अर्निंग और इन चीज़ों के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे। जी, फिर जी उसके बाद बिल्कुल। अली भाई। जी, तो फिर मुझे एडवांटेज ये था कि मेरे बड़े भाई जिनके पास मैं वहाँ गया था, उनका वहाँ रेस्टोरेंट था एमएच के नाम से। तो वहाँ हमारा सुबह नाश्ते का काम था, शाम में खाने वगैरह फूड का काम था। तो मैं वहाँ पे काम सीखने लगा। बड़े भाई की स्पोर्ट थी, तो घर था वहाँ पे अपना। स्पोर्ट की वजह से फिर मैंने वो सारा काम सीखा। वो सीखने के बाद फिर वालदा ने कहा कि आपकी शादी करते हैं तो आप यहाँ मुल्तान आ जाएँ, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। भाई सारे जो है वो कराची रहते थे। तो जब मैं यहाँ मुल्तान आया तो यहाँ पे आके मैंने अपना काम स्टार्ट किया नाश्ते से। मेरे नज़दीक थी गुलशन मार्केट, जो अच्छी मार्केट थी जहाँ पे कस्टमर का रेशो ज़्यादा होता है। तो मैंने वहाँ पे नाश्ते का काम स्टार्ट किया। फिर मैंने 2 माह वो नाश्ते का काम मतलब वहाँ पे कंटिन्यू रखा, लेकिन वो वहाँ पे रेंट ज़्यादा था शॉप का। तो उसकी वजह से मुझे वो 80 से 90,000 का जो है वो लॉस हुआ। तो मैंने वो क्लोज़ कर दिया, क्योंकि फिर वही बात कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो ये अब अली भाई ने दूसरी चीज़ ये चीज़ बताई कि सरमाए की कमी होने की वजह से कि कारोबार के अंदर इनको नुकसान हुआ और इन्हें ये महसूस भी हुआ कि मैं शायद इस कारोबार को ना चला सकूं। लेकिन वही सक्सेस स्टोरी कि इतना कम सरमाया होने के बावजूद और नुकसान होने के बावजूद अली भाई ने अपने काम को कैसे कंटिन्यू रखा और किस तरीके से उसको चलाते रहे फिर। जी, फिर जब वो मैंने क्लोज़ किया वहाँ से सिस्टम जो नाश्ते का मैंने लगाया था, तो मेरा एक दोस्त थे वो मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने मुझे कहा कि ना मैं यहाँ पे एक कंपनी में जो कि पेप्सी कोला इंटरनेशनल में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र हूँ। मेरे अंडर जो है 11 से 10 लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और मैं उनका सुपरवाइज़र हूँ। तो आप सुनाएं असगर भाई कैसा चल रहा है? तो मैंने, वो ज़ाहिर है दोस्त थे, तो मैंने उनको पहले नहीं बताया कि काम अच्छा नहीं है या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स है। तो मैंने उनको कहा नहीं जी बहुत शुक्र है अल्लाह का, अच्छा चल रहा है सिस्टम। फिर मुझे मिले 1-2 जगह पे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं जॉब तो मैं आपको, आप आ जाएं मेरे पास। फिर मुझे लगा कि चले मैं इनके पास जॉब करता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की। 14,000 समथिंग कुछ पैसे थे जो फर्स्ट मेरी सैलरी जो है स्टार्ट हुई। तो जब मैंने वो जॉब शुरू की तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम तो है, मेरे ऑफिस जाना था मैंने सुबह 10 बजे। तो फिर मैंने दोबारा अपना काम, मुझे जॉब की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मैं चाहता था कि अपना काम हो, अपना कारोबार हो। तो फिर मैंने फिर दोबारा दिल्ली गेट मेरे ससुर की शॉप है, तो वहाँ पे मैंने जो है ना नाश्ता लगाना शुरू किया कि नाश्ते से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जमेगा तो आगे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। वो चलता रहा 1 साल तक। स्लो था काम, अच्छा था, लेकिन करते रहे। फिर 1 साल के बाद काम अच्छा हुआ। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी अगर आपको ऑर्डर वगैरह दें या इस तरह हमारे साथ काम करें, तो जो है ना उनके साथ मैंने मिल काम किया। तो ये एक एक नई सक्सेस मिली अली असगर भाई को कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आर्डर आने शुरू हो गए कि अब मैं सप्लाईज का काम शुरू करूं, अब मैं ऑर्डरिंग पकड़ूं, अब शादी ब्याह और इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनके अंदर मैं एज ए वेंडर काम करूं। उसके बाद जी, फिर अली भाई क्या हुआ? फिर एज ए वेंडर मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करता रहा। उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने काम दिया, और मैं जॉब भी साथ में करता रहा, जॉब भी नहीं छोड़ी, क्योंकि अभी स्ट्रांग नहीं था इतना ज़्यादा।
तो जॉब के साथ साथ मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेहनत की। शाम में मैं अपने काम में टाइम देता था, सुबह मैं जॉब पे होता था। तो वो करते करते जब मुझे पता लगा कि मेरा काम अब स्ट्रांग हो चुका है, तो मैं स्टेबल हो चुका हूँ, फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। 3 साल मैंने जॉब की, फिर अपना काम जब कंटिन्यू हुआ तो वो नाश्ते का काम भी सुबह बंद कर दिया और हमने अपना एक किचन बना लिया, वहाँ से हम खाने प्रोवाइड करने लगे। तो अली भाई ने मुलाजमत छोड़ दी, जो बेवरेज कंपनी में काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया और फुल टाइम अपने बिजनेस को देने लग गए। फिर अपना किचन भी स्टार्ट कर दिया। अब उस किचन के अंदर बजाय सिर्फ सुबह नाश्ते के, इन्होंने दोपहर का काम भी शुरू किया और शाम में स्पेशली बारबेक्यू का काम भी इन्होंने शुरू किया। जब आपने ये काम शुरू किया फिर उसके बाद क्या? उसमें ये है कि फिर जब हमने ये काम शुरू किया तो उसमें हम बारबेक्यू भी बना रहे हैं, अब देगी फूड सारा बना रहे हैं हम, जिसमें कढ़ाई, कौरमा, पुलाव, बिरयानी, सिंधी बिरयानी, क्योंकि मैं कराची रह चुका हूँ तो मैं उसका एक्सपर्ट था सिंधी बिरयानी का जी। जो हैदराबादी बिरयानी खिलाई जाती है, सिंधी बिरयानी खिलाई जाती है, तो वो यहाँ पे लोगों को पसंद आई। यहाँ पे कम लोग हैं जो तय वाली बिरयानी, जिसको सिंधी बिरयानी कहा जाता है, वो मतलब प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। तो जो है ना, उससे काम मुझे अच्छा मिला, कस्टमर अच्छे मिले, वो अच्छा काम हुआ। अब हमारे पास ये है, फिर मुझे सपोर्ट भी थी। मेरे जो साले हैं दोनों, वो मेरे साथ अच्छा काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं, भाइयों की तरह है मेरे साथ। एक और चीज़ अली भाई की इसी गुफ्तगू से निकली कि ना सिर्फ ये खुद काम कर रहे हैं, अब इनके साथ इनकी फैमिली के लोग भी इनके साथ ज्वाइंट होते जा रहे हैं और वो भी इनके साथ काम करते जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि पिछले माह अली भाई जो हैं वो ज़ियारतों से होके आए हैं और अपनी फैमिली के साथ होके आए हैं। और अब जब मुझे ये पता लगा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई और अली भाई सुबह नाश्ता दे रहे हैं, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई कि भी ये एक सक्सेस स्टोरी है अली भाई की, कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जॉब भी करते रहे और काम भी करते रहे। फिर दरमियान में इन्हें बिल्कुल नुकसान भी हुआ काम का, इनका काम बंद हो गया, इन्होंने वो छोड़ दिया, लेकिन एक जो कोशिश थी, जो एक ट्राई थी, वो इन्होंने जारी रखी, उस काम को करते रहे हैं। और अब माशाल्लाह, अब आपके पास कितने मुलाजिम हैं जो आपके साथ काम कर अब रहे हैं? मेरे साथ 6 से 7 लोग हैं जो परमानेंट मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे घर के लोग ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 मेरे साले हैं, मेरे भांजे हैं 2, तो वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बाहर के भी लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये एक सक्सेस स्टोरी। अब ये बताएं कि जब ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है, जी, आपके पास ज़्यादा वो हो जाती है, तो फिर उसमें सूरत में आप क्या करते हैं? हमारे पास टीमें हैं, हमारी बनी हुई लेबर है हमारे पास। अगर हमारे पास दिन में 6 से 7 फंक्शन होते हैं तो वो भी हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम है। दिन में 6 से 7 प्रोग्राम भी कर लेते हैं, मतलब है 8 साल हो गए हैं, नौकरी भी छोड़ी हुई है, अपने बिजनेस को भी स्टेबल कर रहे हैं, बैरून मुल्क भी हुए हैं और अब अच्छे से अच्छे इवेंट भी कर रहे हैं। बाकायदा फेसबुक के ऊपर भी इनका चल रहा है अली भाई का। तो ये एक थोड़ी सी मोटिवेशन की स्टोरी थी कि ज़रूरी नहीं कि आप मुलाजमत करें, मुलाजमत के साथ साथ कारोबार भी हो सकता है। जब आपका कारोबार ग्रो हो जाए, बढ़ जाए इतना, तो आप उसको छोड़ दें। फिर उससे बात है, ये अकेले मुलाजमत कर रहे थे, अब अलहमदुलिल्लाह घर के 7 लोग इनके साथ अली भाई के साथ हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। अब आप देखने वालों के लिए सिर्फ एक थोड़ी सी ये चीज़ है कि अगर कोई दोस्त अली भाई से कुछ सीखना चाह रहा है, कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, या काम को, अपने काम को बढ़ाना चाह रहा है, इनके ज़रिए कोई ऑर्डरिंग करना चाह रहा है, कोई अपना वो फूड का स्टफ़ बनाना चाह रहा है या फूड की सप्लाई देना चाह रहा है, तो वो अली भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। अली भाई का नंबर भी नीचे चलेगा, मेरा नंबर भी नीचे चलेगा। इस हवाले से कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो अली भाई हाज़िर हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ, कि मुलाजमत नहीं कारोबार, और इंशाल्लाह उसमें मिलते रहेंगे।